हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से जो है इस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो है प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का ए, जव। चलिए, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर पूछा गया आपसे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जी। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, महावीर स्वामी जी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप सब, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? सी आंसर है गोदावरी नदी को। चलिए, अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में हुआ था। आंसर डी है दोस्तों, कुंडलपुर में हुआ था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? देखिएगा, नरवर्धन। सी आंसर है नरवर्धन। चलिए, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा कहाँ होती? देखिए, 2 महीनों का नाम दिया हुआ है दोस्तों, इनमें बताइएगा कि भारी वर्षा कहाँ पे होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। तो देखिए, आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पे। चलिए, अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु किस महाजनपद का शासक था? अजात शत्रु किस महाजनपद का शासक था? आंसर है मगध का। बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आंसर ए है इस क्वेश्चन का, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारा ही स्कैनर है दोस्तों। आप लोग हमें सपोर्ट करें, जितना भी आपसे हो सके छोटा छोटा अमाउंट जो है आप लोग इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों से हमें कुछ हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग जाइए और इस पे जो है कुछ ना कुछ आप लोग ट्रांसफ़र करें। चलिए, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं दोस्तों कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान जो है ये प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ पे? 4 ऑप्शन दिया है, सारनाथ, राजगृह, बोधगया या वायशाली। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, बोधगया में। ध्यान दें दोस्तों, इस वीडियो को देखकर जो है आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा इस पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके काल में हुई थी? आंसर बताइएगा क्या रहेगा? अजात शत्रु के काल में हुआ था यह प्रथम बौद्ध संगीति। आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में है? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, जूट उत्पादन में सबसे अधिक समृद्ध राज्य कौन सा है? सबसे अधिक समृद्ध जो है दोस्तों, ये जूट उत्पादन में सबसे अधिक समृद्ध राज्य कौन सा हो जाएगा? कौन सा राज्य? तो पश्चिम बंगाल राज्य। डी आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आंसर ए की जगह सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा में। दमदमा में मिले दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा।
अगला है वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति किस राज्य में? वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि सही आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी कलर का, बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है अधिक होता है दोस्तों इंद्रधनुष में। ए आंसर आप सब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर हो जाएगा काराकोरम, यानी कि सी आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सही। अगला है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए किसका उत्पादक जो है भारत सबसे बड़ा करता दोस्तों, तो किस चीज का? तो कपास और चाय की, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। चलिए अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किए थे राउंटिजन ने। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राउंटिजन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किए थे। चलिए रबी मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? रबी फसल में जो है रबी मौसम में जो है कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखिएगा गेहूं, सरसों और चना। ऑप्शन जो दिया है यही आंसर हो जाएगा कि गेहूं, सरसों, चना जो है ये रबी मौसम में उगाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, यानी कि बी आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है दोस्तों संबंधित है आपका वन संरक्षण से। बी आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से। अगला प्रश्न, मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? मीराबाई जो है ये किस भगवान की भक्त थी? तो कृष्ण जी का। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। रैदास किस काल के संत थे? रैदास किस काल के संत थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों मध्यकाल के। बी आंसर हो जाएगा मध्यकाल। अगला है जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज साइंस के क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने किया था। डी आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने किया था। अगला है भक्ति आंदोलन के मुस्लिम संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के मुस्लिम संत कौन थे? देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कबीर। चलिए अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा पहले हुआ था चीन देश में कागज का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखिए रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली? रंगोली जो है दोस्तों भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? महाराष्ट्र राज्य की, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा आपके लिए। अगला है राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील क्या हो जाएगा यहाँ? सांभर हो जाएगा दोस्तों सांभर झील, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। सी आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट आंसर गुरुमुखी। गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा कन्याकुमारी, यानी कि डी आंसर आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता हो जाएगा, यानी कि बी आंसर आपके लिए राइट हो जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? महाराष्ट्र राज्य की, यानी कि ए राइट आंसर आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह तत्व जो सभी अम्ल में विद्यमान होता है। सभी अम्ल में क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी अम्ल में जो है विद्यमान होता है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन, जो कि सभी अम्ल में जो है सभी तत्वों में जो है अम्ल ये विद्यमान होता है, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों ये हो जाएगा शनि ग्रह, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? तो अकाल तख्त की जो स्थापना है दोस्तों ये सिख गुरु करी थी, किन्होंने? तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या दोस्तों होती है 639, यानी कि आपके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा 639। अगला है, देखिए इसमें पूछा गया है आपसे, कालाजार बीमारी किस कारण होती है? कालाजार बीमारी जो है ये किस कारण होती है? दोस्तों आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? डी रहेगा प्रोटोजोआ। डी आंसर प्रोटोजोआ जो है ये कालाजार बीमारी किस कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं दोस्तों। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो देखिए ये आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग को जो है कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि भारत का जो प्रवेश द्वार है किस राज्य को कहते हैं? गोवा, मुंबई, दिल्ली या शिमला, किस राज्य को कहते हैं? कमेंट में आंसर आप लोग जो है जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही जो है आप लोग इस पे सपोर्ट कीजिए, सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिए, या तो इस पे कीजिए या तो दोस्तों आपको हम नंबर दे रहे हैं, इस पे आप लोग जरूर भेजिए। चलिए दोस्तों आज जो है यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।